नमस्कार, सीटेड कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल का वीडियो आपने देखा होगा और मैंने कोहलर से रिलेटेड वीडियो डाला था, स्किनर से और कोहलबर्ग से रिलेटेड। तो आज ना हम स्टार्ट करेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो स्टार्टिंग में उन्होंने टोटल 7 बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, 7 का दिया था और बाद में उन्होंने 3 और बुद्धि को ऐड किया। तो पूछा जाएगा कि गार्डनर ने कितने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो स्टार्टिंग में कुल कितने दिया था, तो आप ना इसे ऐड करके बताना कि आप ना 10 दिया था। लेकिन ऐसे पूछे कितना बुद्धि का सिद्धांत दिया तो वो 7 ही दिया है। कुल पूछेगा तब वो 3 दिया है। ठीक है, क्योंकि वो बाद में 3 को ऐड किया था, जिसमें एक था आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, यह मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक उन्होंने दिया था अस्तित्ववादी बुद्धि, और एक आपका था प्राकृतिक बुद्धि, और एक आपका था नैतिक बुद्धि। ठीक है, ये 3 बुद्धि उन्होंने बाद में जोड़ा था। तो हम ये सब भी आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आपका? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो जो आपका है गार्डनर कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। कौन? तो गार्डनर थे। इनसे पहले सभी लोग यह मानते थे कि बुद्धि सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी विषय वस्तु को अगर आपको समझना है तो उसे या तो आप याद कर सकते हैं या फिर किताबों के द्वारा पढ़ और समझ सकते हैं। परंतु हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि किसी भी चीज़ों को समझने या समझाने की कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत ही इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कहा था जिसे हम गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने बहुबुद्धि की सर्वप्रथम बात अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड, हाँ माइंड से रिलेटेड है, माइंड बुद्धि से रिलेटेड है। किसका पुस्तक है? हार्वर्ड गार्डनर का कही थी। ठीक है, और ये किन किन मनोवैज्ञानिकों से प्रभावित थे? तो ये पियाजे, एरिक एरिक्सन और ब्रूनर। ठीक है, ये सारे मनोवैज्ञानिक से ही प्रभावित हुए थे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 3 बातें कही थी। वो कही थी इन्होंने, बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। ठीक है, बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, बुद्धि के विभिन्न प्रकार में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने में की प्रवृत्ति पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती है। तो ये 3 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि तीनों पॉइंट किनका कथन है? तो हार्वर्ड गार्डनर का। और इन्होंने कितने बुद्धि बताई? तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि स्टार्टिंग में 7 दिया था और लास्ट में 3 ऐड किया, तो टोटल कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहले जो है बुद्धि वो है आपका भाषिक बुद्धि। ठीक है, इसको लिंग्विस्टिक कहते हैं या भाषागत कहते हैं, इसे आप भाषिक कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप भाषिक बुद्धि भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा प्रवाह और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है। ठीक है, आप बेझिझक होकर किसी के भी सामने ये बात, अपनी बात अगर रख रहे हैं तो आपके पास कैसी बुद्धि है? तो भाषागत बुद्धि है। ठीक है, या आप कहते हैं आपके पास भाषिक बुद्धि है। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, कवि और लेखक। ठीक है, तो कवि और लेखक के पास कैसी बुद्धि है? तो उसके पास है भाषिक बुद्धि। ठीक है, उसके बाद भी आता है आपको, मान लीजिए नेता में पूछा जाए, गीतकार में पूछा जाए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं साइड में, इसमें एग्जाम्पल में ऐड कर देते हैं, नेता पूछा जाए, शिक्षक पूछा जाए। ठीक है, और फिर लेखक पूछा जाए। ठीक है, शायर पूछा जाए। तो ये सारे के सारे में कौन सा बुद्धि होता है? तो भाषागत या भाषिक बुद्धि होता है। आगे आते हैं
नेक्स्ट आपका है देशिक बुद्धि, या इसे आप स्थानिक बुद्धि कह सकते हैं। देशिक मतलब स्थानिक बुद्धि, ठीक है। स्थानिक बुद्धि, तो ये क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने तथा उसका परिमार्जन करते हैं, जैसे विमान चालक, चित्रकार, वस्तुकार, ये सारे में कौन सा बुद्धि होता है? एक विमान चालक हटाइएगा, क्योंकि विमान चालक में कौन सा बुद्धि होता है? तो शारीरिक गतिकीय बुद्धि होता है, ठीक है। विमान चालक में शारीरिक गतिकीय बुद्धि होता है। और ये आप समझ सकते हैं, चित्रकार है, वास्तुकार है, ठीक है। तो ये सारे में कौन सा बुद्धि हो जाएगा? तो स्थानिक बुद्धि रहेगा, ठीक है। इसमें आप आ जाएंगे डिजाइनर कह सकते हैं, ठीक है, डिजाइनर भी, और मूर्तिकार कह सकते हैं, ठीक है। चित्रकार है तो आप मूर्तिकार भी कह सकते हैं। रूम डिजाइनर है, रंगोली के जो भी कलाकार है, तो उस सब में कौन सा बुद्धि पाया जाएगा? तो स्थानिक बुद्धि पाया जाएगा। आगे आते हैं शारीरिक गतिकीय बुद्धि, ठीक है। तो जो व्यक्ति शारीरिक गतिकीय बुद्धि है आपका, जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग के लोच का उपयोग कर सकता है, वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे डांसर, स्पोर्ट पर्सन। ये सारे में कौन सी बुद्धि होती है? तो ये सारे में आपका होता है शारीरिक गतिकीय बुद्धि, ठीक है। आपका एक इसमें एग्जाम्पल में आता है, जैसे पायलट आता है, ठीक है, पायलट, हाँ वो जो था विमान चालक आप कह सकते हैं, तो ये इसी में आएगा, ओके। और इसमें आप शल्य चिकित्सक जोड़ सकते हैं, शल्य चिकित्सक हम कहते हैं सर्जन को, ठीक है। शल्य चिकित्सक भी ऑप्शन रह सकता है, तो इसे आप ऐड कर लीजिए, सर्जन। तो ई सब में भी पाया जाता है, शल्य चिकित्सक को ही सर्जन कहते हैं, ठीक है। और एक आता है आपका फिजिशियन, वो परामर्श डॉक्टर होता है, ठीक है। तो फिजिशियन में ये बुद्धि नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिजिशियन में व्यक्तिक पड़ा बुद्धि पाया जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है संगीतात्मक बुद्धि या संगीतीय बुद्धि, ठीक है। तो संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति के पास कौन सी बुद्धि होती है? तो वो होते हैं आपके संगीतीय बुद्धि, ठीक है। जैसे आपका हो गया जितना भी संगीत से रिलेटेड, जैसे तबला वादक, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, तबला वादक हो या आपका गिटार वादक हो, ये सारे में कौन सा बुद्धि पाया जाता है? तो संगीतीय बुद्धि पाया जाता है, ठीक है। हारमोनियम वादक हो, जितना भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होंगे, ठीक है, जो संगीत से रिलेटेड हो, सारे में संगीतीय बुद्धि पाया जाएगा। आगे आते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होता है? इसके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं, ठीक है। जैसे वैज्ञानिक एक आपका रहेगा इसमें, तो वो इसमें कौन सा रहता है? तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। इसमें तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति का संबंध किसी भी क्षेत्र में जोड़ तोड़ करने की प्रवृत्ति से होता है। जैसे आप कह सकते हैं कोई बनिया है, दुकानदार, ठीक है, बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, दुकानदार हैं, तो ये सारे में कौन सा बुद्धि पाया जाएगा? तो तार्किक गणितीय बुद्धि। नेक्स्ट पे आते हैं अंतः व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक। तो अंतर व्यक्तिक आप किसको कहेंगे? तो जिसके पास व्यक्तिक स्वबुद्धि होगा, ठीक है। इसका आप दूसरा नाम भी जान जाइए, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? व्यक्तिक स्वबुद्धि। तो इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं, जैसे दार्शनिक, धर्म नेता, ठीक है। इसमें कौन सा बुद्धि पाया जाता है? अंतः व्यक्तिक बुद्धि। इंजीनियर ले लीजिए, ठीक है, विचारक ले लीजिए, तो ये सारे के सारे जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ नाम लिख देते हैं इंजीनियर, ठीक है, ताकि आप लिख सके या फिर समझ सके। इंजीनियर हो, विचारक हो, दार्शनिक तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है, तो ये सारे में कौन सा बुद्धि पाया जाता है? तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि या व्यक्तिक स्वबुद्धि भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतर व्यक्तिक। अंतर व्यक्ति को आप लोग कह सकते हैं व्यक्तिक पड़ा बुद्धि, ठीक है। तो व्यक्तिक पड़ा बुद्धि जिस व्यक्ति के भी पास होता है, वो क्या होता है? बहुत ही चतुर होता है, ठीक है। और व्यक्तिक पड़ा बुद्धि वाले व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बेहतर समायोजन करता है। तो जो हम बोले थे फिजिशियन, ठीक है, परामर्श डॉक्टर, तो इनके पास जो रहता है कौन सा बुद्धि रहता है? तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि रहता है, या आप इसे व्यक्तिक पड़ा बुद्धि लिख देते हैं, व्यक्तिक पड़ा बुद्धि भी कह सकते हैं, व्यक्तिक पड़ा बुद्धि।
साइकोलॉजिस्ट हो गया, हाँ आपका फिजिशियन हो जाएगा, तो फिजिशियन भी लिख देते हैं, या परामर्श डॉक्टर इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, फिजिशियन, इसे आप परामर्श डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो इसके इन लोगों के पास जो बुद्धि रहता है वो रहता है आपका व्यक्तिक पड़ा बुद्धि। नेक्स्ट पे आते हैं प्रकृतिवादी, ठीक है। तो नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति के पास होता है प्राकृतिक बुद्धि, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक, ठीक है। तो ये सारे के सारे के पास में कौन सी बुद्धि रहती है, तो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। उसके बाद एक आपका बचा था उधर अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। तो अस्तित्ववादी बुद्धि जो आपको बताया था, इस बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, कल्पनात्मक चिंतन करते हैं, ठीक है, अपसारी चिंतन करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि यहाँ पे, ठीक है। तो एक अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होता है, तो अस्तित्ववादी बुद्धि साधु संत के पास ज़्यादा होता है, साधु संत के पास, या बड़े बड़े दार्शनिक भी इसे इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े दार्शनिक के भी पास रहता है अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त चिंतन करते हैं, ठीक है, और यह बुद्धि प्रायः व्यक्तियों में कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। यह बुद्धि जो है प्रायः व्यक्तियों में कम मात्रा में पाई जाती है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति हमेशा ही कल्पना की दुनिया में डूबे रहते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि तो आपका हो ही गया है। नेक्स्ट आपका है नैतिक बुद्धि। तो नैतिकता का संबंध क्या होता है, सही गलत, उचित अनुचित, अच्छा बुरा का निर्णय करना। अगर ये बुद्धि जिसके पास है उसके पास नैतिकता का बुद्धि है, ठीक है, नैतिक बुद्धि है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई और परेशानी या कोई दिक्कत है या कोई किसी पे वीडियो चाहते हैं अलग टाइप पे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और या वीडियो कैसी लगी उस पर भी आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।